इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है उसे ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भारत, तुम मुझे सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ ही जानो। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वास्तव में वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्स्मासेन मे शृणु। यह क्षेत्र क्या है, उसके गुण और रूप क्या है, उसके विकार क्या हैं, तथा वह किन कारणों से है, यह क्षेत्रज्ञ तथा उसकी क्षमता क्या है, यह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा वेदों की रचनाओं में बहुत विस्तार से कहा गया है। यह भली भांति निश्चय पूर्वक, तर्कपूर्ण और ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 5 इंद्रियों और 1 मन तथा इंद्रियों के 5 विषय इच्छा, द्वेष, सुख दुख, यह शरीर, चेतना और समभाव, संक्षेप में ये क्षेत्र और उनके रूप हैं। अमानित्वमदम्भितम् अहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम्
आदि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वमरतिर्जना संसदि अध्यात्ममज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानम् यदतोऽन्यथा। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना, इंद्रिय भोग में लिप्त न होना, अहंकार का न होना, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों में दोषों को देखना, लगाव रहित होना, पुत्र, पत्नी, घर आदि से बहुत अधिक जुड़ा न होना, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में चित्त का निरंतर समान रहना, अनन्य योग के द्वारा अटल भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में रुचि न होना, अध्यात्म ज्ञान का नित्य प्रयोग करना और तत्व ज्ञान को पूर्णता से समझना, यह तो ज्ञान है, किंतु जो इसके अतिरिक्त है वह अज्ञान है। ज्ञेयं यत्त्वत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अब मैं उस ज्ञेय को स्पष्ट कहूंगा जिसे जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव करता है। वह अनादि परम ब्रह्म है। वह न तो सत कहलाता है और न ही असत। सर्वतः पाणिपादम् तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सभी जगह स्थित है तथा उसके हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुंह और कान इस संसार में सब जगह मौजूद है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम् सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह सब इंद्रिय गुणों का मूल स्रोत होते हुए भी सभी इंद्रियों से रहित है। वास्तव में वे आसक्ति रहित और सबका भरण पोषण करने वाला है। वह गुणों से रहित और गुणों का भोक्ता भी है। बहिरन्तश्च भूतानां चरम्
चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह सब प्राणियों के बाहर, भीतर और सक्रिय निष्क्रिय में भी है। वह अत्यंत दूर तथा पास भी है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे जाना भी नहीं जा सकता। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तर च तज्ज्ञेयम् ग्रसीष्णु प्रभविष्णु च। वह स्वयं एक रूप होते हुए भी सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित है। वह सभी प्राणियों को उत्पन्न करने, भरण पोषण और संहार करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य वेष्टितम्। वह ज्योतियों का भी ज्योति और अज्ञान रूपी अंधकार से परे कहा जाता है। वह चैतन्य स्वरूप, ज्ञेय और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। वह सभी के हृदय में स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा है। मेरा भक्त इस तत्व को जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तुम अनादि ही जानो। तुम यह भी जानो कि सभी विकार, राग, द्वेष और गुण सतो, रजो, तमो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। शरीर और इंद्रियों के उत्पन्न होने का कारण प्रकृति ही है। पुरुष को सुख और दुख के भोगने का कारण कहा गया है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणासङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों के कारण ही पुरुष उच्च और निम्न योनियों में जन्म लेता है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्
पुरुषः परः। इस शरीर में जीवात्मा अर्थात परमात्मा का ही स्वरूप है। वह इस शरीर, मन और बुद्धि द्वारा होने वाले सभी कार्यों से संबंध रहित है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, सम्मति देने से अनुमंता, जीव रूप से भोक्ता और परमात्मा कहा गया है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी पुनः जन्म नहीं लेता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कोई मनुष्य परमात्मा को हृदय में ध्यान योग द्वारा, कुछ साधक सांख्य योग द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा स्वयं में अनुभव करते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। कुछ अन्य लोग जो स्वयं नहीं जानते परंतु वे दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे सुनकर साधना में डूबे लोग भी निस्संदेह मृत्यु को पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। हे भरत शर्भ, जितने भी सक्रिय और निष्क्रिय प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जानो। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सभी प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वह वास्तव में सही देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो मनुष्य सभी जगह ईश्वर को संभाव में स्थित देखता है, वह स्वयं को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति द्वारा किया हुआ देखता है तथा आत्मा को कर्ता के रूप में नहीं देखता,
वही यथार्थ को देखता है। यदा भूत पृथक भावमेकस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। जब कोई पुरुष प्राणियों के अलग अलग भावों को एक आत्मा में स्थित देखता है तथा आत्मा से ही इसे विस्तार हुआ जानता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनादित्वान् निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कौन्तेय, स्वयं अनादि और गुणों से रहित होने से यह अविनाशी और परमात्म स्वरूप आत्मा शरीर में रहते हुए भी न कर्म करती है और न कर्म फल से प्रभावित होती है। यथा सर्वगतं सूक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सब जगह फैला आकाश सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार देह में सभी जगह स्थित आत्मा भी कहीं लिप्त नहीं होती। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भारत, जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार जो पुरुष ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति को जानते हैं, वे परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।